नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में 5 चरण की वोटिंग हो चुकी है और सिर्फ 2 चरण का मतदान बाकी है। पूर्वांचल के कई इलाकों में 6ठे और 7वें चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर वार पलटवार करती दिखाई दे रही हैं। बयानबाजी का ये दौर जारी है, जिसमें कहीं न कहीं भाषा की सीमाएं भी लांघी जा रही हैं। और बात अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जाए तो उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर लगातार विवादित बयान इस पूरे चुनाव में दे रहे हैं। ये लगातार एक के बाद एक देखने को मिल रहा है और अब उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक विवादित ट्वीट किया है, जिसमें ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि योगी कम भुलाने के लिए मंदिर में हवन के बजाय चिलम में हवन करने की सोच रहे हैं। ये उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। जाहिर तौर पर इस तरीके की विवादित टिप्पणी वो लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या की साजिश रच रहे हैं, हत्या कराना चाहते हैं। इस तरीके की टिप्पणी भी ओम प्रकाश राजभर की ओर से बीते दिनों की गई है। तो उत्तर प्रदेश के इस सियासी दंगल में चुनाव में वोट बटोरने के लिए इस तरीके से तमाम कहीं न कहीं जो बयान है उसमें सीमाएं लांघी जा रही हैं। जिस तरीके से एक दूसरे पर ये तमाम नेता वार पलटवार कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट अपने आप में हैरान करने वाला है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने के लिए ये ट्वीट किया है। ओम प्रकाश राजभर की ओर से ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा किया है और लिखा गया है कि 5 चरण के चुनाव के बाद बाबा अपना गम को भुलाने के लिए मंदिर में हवन करने के बजाय चिलम में हवन करने की सोच रहे हैं। इस तरीके से ये ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट किया है। हालांकि उनके इस ट्वीट पर अब तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जो हैं वो करारा पलटवार कर रहे हैं और ओम प्रकाश राजभर जो इन 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार अब कहीं न कहीं इस ट्वीट को लेकर मुश्किल में फंस चुके हैं। यूजर्स का ये साफ तौर पर जवाब जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष को दिया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि बाबा चिलम भरेंगे या 10 मार्च को साइकिल पंचर होगी, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन साइकिल में पंचर जीत की राजनीति करने वाले से ही लगवाया जाएगा। इसलिए नेताजी एक खोखा देख लो और किराए पे पंचर लगाने के लिए, क्योंकि टोटी भैया तो गए, यानी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की इन चुनावों में हार निश्चित है। और ऐसे में अब ओम प्रकाश राजभर जो है वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। ये सलाह अब ओम प्रकाश राजभर को लगातार सोशल मीडिया यूजर्स दे रहे हैं। तमाम लोगों की तरफ से उनके इस ट्वीट पर रिट्वीट किया गया है, जिसमें जाहिर तौर पर नाराजगी जाहिर की गई है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है, साफ तौर पर अब सलाह ओम प्रकाश राजभर को दी जा रही है कि वो कोई खोखा देख ले किराए पर और वहां पंचर लगाने का वो काम करें, क्योंकि टोटी चोर तो अब नहीं आएगा। इस तरीके के ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश में जब बीजेपी सत्ता में आई तो उस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के ये अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे और योगी सरकार में वो मंत्री भी थे। लेकिन 2022 में कहीं न कहीं चुनावी समीकरण को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद लगातार ओम प्रकाश राजभर इस तरीके से बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं। और जब से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, उसके बाद से लगातार सियासी खेमों में इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि इसके चलते बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, बीजेपी को कहीं न कहीं बेहद नुकसान झेलना पड़ सकता है। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू किया तो उस वक्त उनसे ये सवाल पूछा गया था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने इस बार उनका साथ नहीं चुना है तो क्या उन्हें नुकसान होगा। तो इस पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया था कि उन्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नुकसान पार्टी का होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो 2019 के आम चुनाव में भी हमारे साथ नहीं थे, लेकिन पार्टी को 80% वोटें मिली थी और 80% सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। और साथ ही उन्होंने इस सवाल का जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कहा कि ये याद रखना चाहिए कि महाराजा सुहेलदेव के अनुयायी कभी भी मोहम्मद गोरी और गजनी को मारने वालों के साथ नहीं जाएंगे। यानी इस तरीके से ओम प्रकाश राजभर पर करारा पलटवार भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से किया गया था। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी का साथ चुना और कहीं न कहीं इन पूरे चुनाव में अब जीत पर उनका फोकस है। वो सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी तो उन्हें कोई पद मिलेगा, लेकिन ये पूरा सियासी बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। और जिस तरीके से अब ओम प्रकाश राजभर ने ये ट्वीट किया है कि अपने आप में हैरान करने वाला है। लेकिन इससे पहले आजमगढ़ में भी चुनाव प्रचार के दौरान राजभर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोला था। जिले के जहानागंज से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि प्रदेश में अगर सपा गठबंधन की सरकार बनी तो बगैर लिखित परीक्षा के बिना ही पुलिस और पीएससी में नौजवानों की भर्ती की जाएगी। साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए किसानों का मुद्दा और महंगाई को लेकर जनता त्रस्त है, इस तरीके के मुद्दों पर घेरने की कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही केंद्र सरकार को की गई थी। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की ये सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन इस सियासी बयानबाजी के चक्कर में, इस पलटवार के चक्कर में वो जिस तरीके से कहीं ना कहीं भाषा की सीमाएं लांघ रहे हैं, जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, ये तमाम बेतुके बयान, विवादित बयान जो वो दे रहे हैं अपने आप में हैरान करने वाले हैं। और ये लगभग तय हो चुका है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं तमाम जो गठबंधन में उनकी पार्टियां रही हैं उन्हें तवज्जो नहीं दी गई है। फिर चाहे हम बात प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की करें जो कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की पार्टी है, उसको लेकर भी इस तरीके की खबरें सामने आई कि अखिलेश यादव ने सिर्फ एक सीट प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को सौंपी। इसके अलावा बात चाहे एनसीपी की जाए, फिर चाहे बात सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जाए, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अगर कल को जीत हासिल भी करते हैं तो जाहिर तौर पर इन तमाम गठबंधन में जो पार्टियां हैं इन्हें पीछे ही रखेंगे। फिर चाहे बात हम रालोद की करें तो ये लगातार हमें देखने को मिला है और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही जो नेता, जो बागी नेता हैं, उन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी जो गठबंधन में पार्टी है उन्हें कहीं ना कहीं इस आगे रखा जाए, उन्हें उनके नेताओं को आगे रखा जाए, उन्हें कोई पद मिले। तो ये तमाम चीजें हैं जिनका खुलासा कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान में हो चुका है। लेकिन फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं हार देख रहे हैं और शायद यही वजह है कि इस तरीके के बयान देने पर वो मजबूर हो रहे हैं, जहां वो ये कह रहे हैं कि योगी अपना गम भुलाने के लिए मंदिर में नहीं चिलम में हवन करेंगे। इस तरीके के बयान जो दिए जा रहे हैं ये साफ तौर पर इनकी बौखलाहट को दर्शाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके ओम प्रकाश राजभर अपनी राजनीतिक जमीन जो है उसे मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उसे बड़ा झटका इन उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में लगने वाला है। हालांकि गाजीपुर की जहूराबाद सीट से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, इस तरीके की खबरें सामने आई थी। लेकिन उसके बाद बीजेपी ने वहां से योगी सरकार में मंत्री और राजभर समाज के ही अनिल राजभर को प्रत्याशी बनाया, जिसके बाद वो वहां से चुनाव नहीं लड़े। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं और कहीं ना कहीं उन्हें हार दिखाई दे रही है और शायद यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी करने पर वो मजबूर हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।